तो भाई लोग अगर आप realme 6i लेना चाहो तो सिर्फ पबजी के लिए, तो इस वीडियो में आपका एकदम स्वागत है। वो इसलिए मैं चाहता तो 5 मिनट में धड़ पबजी को रिगार्डिंग लेके वीडियो बना देता, लेकिन मैंने यहां पे जायरो टेस्ट और एफपीएस टेस्ट किया है realme 6i में, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए जो लोग यहां पे realme 6i लेना चाह रहे हैं सिर्फ पबजी के लिए, क्योंकि इसमें Helio G90 प्रोसेसर दिया गया है। जो लोग चाहते हैं सिर्फ 6i पबजी के लेने के लिए, तो भैया ये वीडियो उनके लिए होने वाली है, क्योंकि मैंने एकदम डेप्थ में बता दिया है, खेल के दिखा दिया है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। फिलहाल अगर आपको लगता है मेरी वीडियो जेन्युइन है, अगर आप लोगों को मदद मिलती है, तो भैया नीचे लाल कलर का जाकर बटन को दबाओ और मेरी भी मदद करो, खुशियां फैलाओ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई। फिलहाल हमने यहाँ पे गेम ओपन कर लिया है और अभी जो फ्रेम रेट यहाँ पे दे रहा है 38 दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, है ना, 3940 इस टाइप का दे रहा, 41 तक भी ये चल जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम बिना जायरो के यहाँ पे गेम प्ले करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जायरो खेलने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि भैया यहाँ पे जायरो किस टाइप से परफॉर्म कर रहा था। एक मैच यहाँ पे टीडीएम खेल लेते हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हायर सेटिंग्स है ग्राफिक्स का, आप देख सकते हो स्मूथ में आप अल्ट्रा तक जा सकते हो, एक्सट्रीम नहीं जा सकते हो, लेकिन इट में भी पॉसिबल जल्दी एक्सट्रीम का ऑप्शन इसमें आ जाएगा। बैलेंस में भी अल्ट्रा खेल सकते हो और एचडी यहाँ पे आप हायर सेटिंग में खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एचडीआर अभी उपलब्ध नहीं है। तो ठीक है, तो हम खेलेंगे यहाँ पे स्मूथ और अल्ट्रा लगा के। ओ भाई 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 कहाँ जा रहा भाई? स्ट्रीम का ऑप्शन अगर देता थोड़ा सा और मज़ा और ज़्यादा स्मूथ होता है यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम में खेला है Redmi Note 8 Pro में, उसमें एक्सट्रीम है Helio G90T प्रोसेसर आपको उसमें भी मिलता है, तो उसमें काफ़ी स्मूथ चलता है, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम का ऑप्शन दिया गया है, उसी कारण चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप हैंग का बोलोगे, लैग का बोलोगे, तो ऐसा तो कोई सीनियरी मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक चल रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है फ़ोन में अभी फ़िलहाल, तो इतना ही मुझे समझ में है। आगे देखते हैं होता क्या। एक जगह रुक के देखता हूँ कि क्या फ्रेम रेट दे रहा। नहीं 40, ठीक है, 40-30 इस टाइप का फ्रेम रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। कंस्टेंट नहीं है, एक जगह वो रुका हुआ नहीं है, ऊपर नीचे होते जा रहा है। आपके नेटवर्क पे भी तो डिपेंड करता है ना मेरे भाई। अबे कहाँ घुसे जा भाई तेरी भट्टी में? ऐसे कैसे अभी तक तो कोई लैग नहीं दिखा मेरे को। यहाँ पे छुप के क्यों खेलता है? टीडीएम में कौन इस टाइप से छुपता है यार? मारा वाला काम करोगे ना, उतना क्या झांक पाएगा ना। ओ भाई 3 नंबर का वेस्ट उठाने। आप चाहे तो मेरा गेमिंग वाला वीडियो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गेमिंग वाला वीडियो, तो गेमिंग वाला चैनल भी आप मेरा विजिट कर सकते हो। चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर लेना। काहे मार रहा है इतना, काहे मार रहा है? फ्रेम रेट की बात करें तो 3940 अभी भी फ्रेम रेट दे रहा है। अबे पीछे कौन है मेरे? ओ भाई अभी तक तो क्या जैसा कोई मुझे लैग और हीटिंग इशू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं पर फंस रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि वो नेटवर्क के कारण हो रहा हो, लेकिन उतना स्मूथ नहीं है। ठीक है ना, जिस तरह से Helio G90T प्रोसेसर काम करता है, उस टाइप का स्मूथनेस मेरे को नहीं दिख रहा है। कम से कम हीट तो नहीं कर रहा भाई पोको X2 की तरह। पोको X2 में खेला तो गजब का हीट करता था। घर में घुस के मारेंगे रे, घर में घुस के मार भी खाएंगे रे। देख लेते हैं 40 चल रहा है आपका आराम से, 40 तक, मतलब 40 में ज़्यादातर 40 फ्रेम रेट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, खैर एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। एफपीएस की बात करें तो आप देख लो यहाँ पे 39, 31, 40, ज़्यादातर यहाँ पे 40 एफपीएस पे स्टेबल है बोल के चलो तो। ठीक है ना, स्टेबल है। इससे पहले भी मैंने गेमिंग किया था 6i में, तो मैंने देखा वहाँ पे एफपीएस जो है 38, 39, 40 तक में ये चल रहा था। तो आपका ठीक है, उतना बुरा नहीं बोलेंगे भैया, 40 एफपीएस पे चल तो रहा है। एटलीस्ट जब एक्सट्रीम का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपका जो है अच्छा खासा और एफपीएस इंक्रीज़ हो जाएगा। फिलहाल हीटिंग की अगर बात करें, टीडीएम अभी मैंने खेला है, उतना हीटिंग नहीं है। हीटिंग है लेकिन माइनर हीटिंग इशू है यार, इसको आप हीटिंग नहीं बोल सकते। आप बहुत सारे यूट्यूबर बहुत बड़ा इशू बना देंगे कि बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू होता है, लेकिन उतना भी इशू मुझे नहीं दिख रहा है।
तो चलिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे अब जायरो टेस्ट यहाँ पे Realme 6i में करके दिखा देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं कोई जायरो प्लेयर नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह करके अंदाज़ा हो गया कि जायरो किस मोबाइल का किस टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जायरो को इनेबल कर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पर जाके किधर गया ऑलवेज़ ऑन यहाँ पर मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर कट करके एक गेम प्ले आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ट्रेनिंग में जाके देखेंगे कि भैया इसका जायरो किस तरह काम कर रहा है, उसके बाद एक गेम प्ले खेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल बहुत सारी वीडियोस Realme 6i को लेके और भी आने वाली है, जैसे कि डिस्प्ले टेस्ट है, फलाना डिमकाना टेस्ट होता है, कैमरा टेस्ट होता है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली। तो हो सके तो अगर आपको वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए, अगर आपको मेरी वीडियोज़ जेन्युइन लगती है तो। फिलहाल यहाँ पर स्मूथ मैंने किया हुआ, अल्ट्रा में लगा के मैं फिर से यहाँ पर खेल रहा हूँ, देख लीजिए सेटिंग्स वगैरह। और जायरो की बात करो तो देख लो, यहाँ पर हमने जायरो ऑन है, ये देख लो। एक सेकंड, ये जाली में फंस गया लौंडा। ये देखो, मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो नीचे होता है। ये देखो, ऊपर नीचे लेफ़्ट बोले तो राइट, और ये हो गया लेफ़्ट। ठीक है, तो अभी तक तो कोई इशू नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट ऐसे ही दिखा दिया कि मैंने ऑन किया हुआ है जायरो। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग मोड में 2 मिनट का ट्रेनिंग लेके देखता हूँ, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि डिले हो रहा है कि नहीं। ये जो यहाँ पे सेटिंग्स दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे एक जायरो का भी ऑप्शंस देता है। ठीक है ना, ये देख लो, जायरोस्कोप का फुल यहाँ पे पैनल दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे भी जाके जो है यहाँ पे सारे चीज़ों को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा बढ़ा लेना घटा लेना, जिससे आपका डिले नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ठीक है। अब देखो, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं गोलियाँ चलाता हूँ, ये मैंने गोरोजा चला रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैंने टिल्ट नहीं किया, जायरो को यूज़ नहीं किया है। अब मैं थंब यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मैंने चलाया, थंब यूज़ किया मैंने। ठीक है, मोबाइल में नहीं हिला रहा हूँ, थंब हल्का हल्का नीचे कर रहा हूँ, कंट्रोल हुआ थोड़ा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नीचे की तरफ आप ड्रैग करते हो तो आपका यहाँ पे रिकॉलिंग कंट्रोल होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चलाऊँगा गोली, और मोबाइल को भी टिल्ट करूँगा और साथ ही साथ उंगली को भी नीचे की तरफ चलाऊँगा। ठीक है, तो चलो हम गोली चलाते हैं और नीचे की तरफ मोबाइल भी करते हैं। तो देखा आपने देखा यहाँ पे कि हाँ कंट्रोल किया, ऐसे नहीं कि नहीं कंट्रोल किया है। तो एक बार आपको फिर से ट्राई करके दिखाते हैं। ये हमने एम किया हुआ है। ठीक है, हमने एम किया हुआ है, हम गोली चलाएंगे और मोबाइल को भी नीचे की तरफ करेंगे, साथ ही साथ उंगली से भी ये करेंगे, या फिर उंगलियाँ भी छोड़ देते हैं, आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा, सिर्फ जायरो यूज़ करते हैं। ठीक है, गोली चलाया, मोबाइल नीचे की तरफ रख रहा हूँ, ये देखो परफेक्ट एकदम परफेक्ट जा रहा है। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा इशू हो रहा है, लेकिन वो अगर आप जायरो प्लेयर है तो आप अच्छे से यहाँ पे हैंडल कर लोगे। एक बार मैं और दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एम किया हुआ है यहाँ पे बीचों बीच। अब मैं मोबाइल को नीचे करूँगा। ठीक है, ये देखो, मैं टिल्ट कर रहा हूँ, कंप्लीट टिल्ट कर रहा हूँ, और देख लो अच्छा खासा कंट्रोल किया है गाइस। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ख़राब काम कर रहा है, जायरो बिल्कुल सही काम कर रहा है इसमें। और आप चाह सकते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटिंग्स को चेंज करके और भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो जायरो के रिगार्डिंग अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन एक गेम प्ले टीडीएम भी मैं खेल के दिखाऊंगा। उससे पहले एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप स्कोपिंग करके यहाँ पे चलाते हो और दोनों चीज़ को कंट्रोल करते हो तो देखो यार, एक सेकंड, गोली ख़त्म हो गया। अब देखो कितना ज़्यादा कंट्रोल होगा। हर एक चीज़ को यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है ना, दोनों चीज़ को करने की कोशिश करूँगा, मतलब उंगली को भी नीचे की तरफ ले जाऊँगा, मोबाइल को भी डाउनग्रेड करूँगा, ताकि अच्छे से यहाँ पे रिकॉलिंग कंट्रोल हो। ठीक है, चलो ये देख लो, काफ़ी कंट्रोल यहाँ पे हो गया। इस पूरा का पूरा एम परफेक्टली यहाँ पे बैठ रहा है। अब हम यहाँ पे निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलने के बाद हम एक गेम प्ले करते हैं। ठीक, अब आप देख लो गाइज, अब आप देख लो खाली, अब आप देख लो खाली, आप बोल रहे हो ना, आप खाली अब देख लो। अब ना हुई कहाँ भाग रहा है सारा चटी, कहाँ भाग रहा है? अरे ऐसे कौन मारता भाई? सही है इतना अरे बाप रे बाप, ओम सटा के मारा एकदम मेरे छाती में। ऐसे कैसे यार, मुंह पे मारेंगे, मुंह पे। गाइज एक चीज़ तो आप मान के चलो, हीटिंग इशू ना के बराबर है। ठीक है ना, अगर हीट कर रहा है आपका Realme 6i तो इट में भी पॉसिबल आप एक बार सर्विस सेंटर में ज़रूर दिखाओ, लेकिन मेरे वाले डिवाइस में तो ऐसा कुछ सीन नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, और हीटिंग इशू सिर्फ मोबाइल के में ही नहीं होता। अगर टेम्परेचर आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वेदर उतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह है, तो उस पर भी डिपेंड करता है।
आपने देखा होगा कई मरतबा जब धूप बहुत ज़्यादा होता है, आप बाहर लेके मोबाइल निकलते हो या फिर घर पे रहते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मोबाइल अच्छा जो भी मतलब बहुत सारे मोबाइल जो है हीटिंग इशूज़ में आ जाते हैं। हीटिंग इशू इसमें उतना तो नहीं है, हल्का फुल्का एकदम माइनर है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बना रहे होंगे वीडियो कि भैया इसमें हीटिंग इशू है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। ये होता है जायरो का मज़ा। देखा मैं कैसे मारूंगा, जायरो ऑन है ब्रो, जायरो ऑन है। तो नहीं फटा नेट से फटा ना। हम तो जाएंगे सनम, तोहरो लेके जाएंगे। बहुत देर टीडीएम मैंने खेल लिया आप लोगों के लिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब फ्रेम रेट देख लो यहाँ पे वही 40 और से लेके वहाँ पे मिलता 39, 40, 36, कभी कलर 36 पे भी जाता है। लेकिन सीधे लफ्ज़ों में बताऊँ जायरो को लेके, तो यहाँ पे जायरो में मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता। अगर आपको जायरो में प्रॉब्लम दिख रहा है तो मेरी बात मानो, थोड़ा बहुत सेटिंग्स में छेड़छाड़ करो और वहाँ पे उसको इंक्रीज़ करो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि जायरो किस टाइप का चल रहा है। फिलहाल 6i में अभी तक मैंने जितने भी गेमिंग खेला है, ठीक है ना, जायरो टेस्ट और FPS टेस्ट में मैंने जितना भी दिखाया, एक चीज़ की बस मुझे कमी लगी कि भैया हीलियो G90T प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन नहीं दिया गया, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि Realme 6 में दिया गया है। Redmi Note 8 Pro में भी आपको वहाँ पे एक्सट्रीम का लेवल यहाँ पे मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इट मे पॉसिबल सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये ठीक हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप PUBG के लिए लेना चाह रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से आपको 13,000 वाला वेरिएंट लेना चाहिए। 15,000 लेने का कोई भी तुक नहीं बनता। 6 GB रैम, 2,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। FPS टेस्ट फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया, जायरो भी टेस्ट करके दिखा दिया। आप चाहते हो कि मैं एक गेमिंग का भी वीडियो बना दूँ सिर्फ PUBG को लेके फुल टेस्ट, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बना के डाल दूंगा। फिलहाल मैं मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिए। ठीक है, तो ओवरऑल बोल दूं कि गेमिंग के रिगार्डिंग आप 13,000 वाला वेरिएंट ले लेना। 6 GB के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको ही पता है कि 6 GB 8 GB उतना मैटर नहीं करता है। वो मैटर तब करेगा जब आप मल्टीटास्किंग करोगे, तब वो जो है उतना ज़्यादा रैम की दरकार आपको पड़ेगा। अब आपको भी पता है कि जब भी आप PUBG खेलते हो तो भैया सारा रिसेंट ऐप तो वहाँ से डिलीट कर देते, तो मल्टीटास्किंग तो होगी नहीं, है ना। तो इवन 4 GB और 6 GB भी इनफ होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिल रहे हैं 15,000 वाला में। तो मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पे लेना चाहिए 13,000 वाला वेरिएंट, अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो, या फिर अगर कैमरा का अगर आपको देखना है, कैमरा का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैमरा किस टाइप का है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिलहाल मेरे हिसाब से गाइस 13,000 के हिसाब से ओके है, बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ओके। अगर आपका बजट ही उतना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर बजट आपका नहीं है तो भाई 2,000-3,000 रुपया बोले तो बजट अगर आपका ऊपर है तो थोड़ा सा बढ़ा के लेना, ठीक है ना। दूसरा मॉडल भी है बहुत सारा, लेकिन अगर बजट ही कम है तो फिर आप ज्यादा बेहतर जानते हो कि आपका पैसा आपका चीज, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। भाई को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं, एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए हर रोज वीडियोस मैं डालता हूं, 24 घंटा का रिप्लाई मैं करूंगा आपके लिए सिर्फ, ठीक है। तो चलो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।